अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.1 लाइन्स एंड एंगल्स फॉर क्लास 9th। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें हमें यहाँ बोला गया है कि लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी और सी डी दो लाइन्स हैं, ए बी एंड सी डी। AB and CD are two lines intersect at O। O पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। If angle AOC plus angle BOE 70 डिग्री, angle BOE given, angle AOC plus angle BOE is equal to 70 डिग्री, angle BOD 40 डिग्री, एंगल BOD 40 डिग्री मार्क कर लेंगे फिगर में। फाइंड एंगल BOE, हमें फाइंड करना है एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। रिफ्लेक्स एंगल COE, ठीक है। तो गिवन में हमें क्या है, AB एंड CD आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्ट एट O। एंगल AOC प्लस एंगल BOE 70 डिग्री गिवन है, BOD हमें 40 डिग्री गिवन है, ये मैंने फिगर में मार्क कर दिया है यहाँ BOD। BOE हमने निकालना है, ये वाला एंगल हमने निकालना है, और रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE निकालना है। COE एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। रिफ्लेक्स एंगल जो है वो हमारे क्या होते हैं, उनकी जो मेजरमेंट होती है वो 180 और 360 के बीच में होती है, ठीक है। जैसे एक्यूट एंगल हमारे क्या होते हैं, लेस देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं हमारे 90 to 180, और 180 से लेके 360 तक हमारे जो एंगल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करना है हमने। सॉल्यूशन देखो इसका। सबसे पहले हम BOD की हेल्प से इधर जाएंगे वर्टिकली अपोजिट पे, ठीक है। जो एंगल्स हमने पढ़े हैं वर्टिकली, ऑल्टरनेट, कॉरस्पॉन्डिंग, को इंटीरियर, लीनियर पेयर, ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में होनी चाहिए जब हम कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये वर्टिकली अपोजिट एंगल लेते हैं हम यहाँ पे, एंगल AOC। तो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एंगल हमारा 40 है, तो ये एंगल भी क्या होगा 40 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल AOC हमारा हो गया 40 डिग्री। उसके बाद अब हमें गिवन है एंगल AOC प्लस एंगल BOE 70 डिग्री। BOE हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब AOC हमारे पास आ गया है, BOE हमने फाइंड करना है, और टोटल सम हमें कितना दिया हुआ है 70 डिग्री। यानी कि जो ये हमें गिवन है इसको हम यहाँ यूज करेंगे। नाउ एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, यहाँ लिखेंगे हम गिवन। अब AOC हमने निकाल लिया है देखो 40 डिग्री, BOD की हेल्प से, वर्टिकली अपोजिट एंगल की हेल्प से, यहाँ हम रखेंगे 40, एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। देयरफॉर यहाँ से हमारा एंगल BOE जो है वो कितना आ गया, 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमारा एंगल BOE कितना आ गया है, 30 डिग्री आ गया है। नेक्स्ट हमने निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। तो COE का रिफ्लेक्स निकालने के लिए हमें पहले COE एंगल को निकालना पड़ेगा। तो COE के लिए अब हम यहाँ पे स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दो एंगल हमें पता है 40 एंड 30, तो ये वाला एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स बनते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। तो AOC हमने कितना निकाला है 40 डिग्री, एंगल COE हमने निकालना है, BOE हमने निकाला है 30 डिग्री, ये देखो ऊपर निकाला है, यहाँ 30 डिग्री डालेंगे, इज इक्वल टू 180। तो एंगल COE हमारा यहाँ से आएगा 180 माइनस 70,
यानी कि 110 डिग्री। तो हमने एंगल COE निकाल लिया, लेकिन हमें क्या निकालना है? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए उस एंगल को हम 360 में से माइनस करते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 250 डिग्री। तो ये रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE आ गया हमारा 250 डिग्री। इसकी जो मेजरमेंट है वो 180 to 360 होनी चाहिए, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल की। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। ये एक XY लाइन है और MN लाइन, MN होगी हमारी, इंटरसेक्ट एट O। इफ एंगल POY 90 डिग्री, एंगल POY ये 90 डिग्री एंगल हमें गिवन है। इफ एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल A/B इज इक्वल टू 2/C। अब A एंगल हमें ये दिया है, ये वाला एंगल हमारा A है, ये वाला एंगल हमारा B गिवन है इन्होंने, और C एंगल हमें ये वाला पूरा मार्क किया हुआ है इन्होंने C से। तो गिवन में हमारा है यहाँ पे एंगल POY 90 डिग्री, A/B 2/3, ठीक है। और हमसे इन्होंने बोला है फाइंड एंगल C। फाइंड करने के लिए हमसे बोला है इन्होंने C को फाइंड करना है हमने, ठीक है, ये वाला C फाइंड करना है। तो देखो अब यहाँ भी हम वही लीनियर पेयर, वर्टिकली जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे जो प्रॉपर्टी, वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने बताया था पहले भी कि रेशियो का साइन हटाने के लिए हम कोई वेरिएबल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा हमारा, सबसे पहले हम एंगल A/B हमें दिया है 2/3, तो देयरफॉर एंगल A हमारा हो जाएगा 2x और एंगल B हो जाएगा हमारा 3x। जब भी हम रेशियो का साइन हटाते हैं तो कोई वेरिएबल वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी XY जो है वो स्ट्रेट लाइन है, XY जो है वो हमारी क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो देयरफॉर यहाँ पे हम स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल 90, इन तीनों एंगल्स का सम हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 180। और रीजन हमारा क्या है यहाँ पे? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बनते हैं, 2, 3, 4 जितने भी बनते हैं, उन सब का सम, ये पूरा इनका सबका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस B प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। A की जगह पे हम रखेंगे 2x, B की जगह रखेंगे 3x, और ये 90 इधर ले जाके माइनस करेंगे, तो ये 5x इज इक्वल टू 90, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 90/5 यानी कि 18। तो देयरफॉर एंगल A हमारा आएगा, A हमारा क्या है? 2 इंटू x यानी कि 2 इंटू 18 36 डिग्री, और B हमारा कितना आएगा? 3 इंटू x यानी कि 3 इंटू 18 54 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 36 डिग्री। एंगल B की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 54 डिग्री। लेकिन हमें कौन सा एंगल निकालना है? C एंगल निकालना है। तो एंगल C निकालने के लिए हम यहाँ पे MN भी हमारी क्या है? स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे B प्लस C में लीनियर पेयर लगा देंगे। तो MN हमारा क्या है? यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है। तो देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। लीनियर पेयर लिख सकते हैं या फिर यहाँ भी स्ट्रेट एंगल लिख सकते हैं। तो B हमारा एंगल निकला है 54, तो C हमारा यहाँ से आ जाएगा 180 माइनस 54। ये B एंगल हमने निकाला है 54, तो एंगल C आएगा हमारा 180 माइनस 54 यानी कि 6, 10 में से 4 गया 6,
7 में से 5 क्या 2, 126 आ गया। तो सी की वैल्यू हमारी आ गई 126। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एग्जाम क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है एंगल, फिगर गिवन है यहाँ पे देखो हमें ये फिगर गिवन है। ट्राइंगल पी क्यू आर गिवन है और इसकी जो बेस है क्यू आर उसको दोनों साइड इन्होंने प्रोड्यूस किया हुआ है टी और इधर एस। ठीक है, और हमें यहाँ पे गिवन है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल है पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। तो जो बाहर एंगल बन रहे हैं, जो एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं, उनको हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे। इसके भी दो मेथड है करने के। इसको हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं और लीनियर पेयर की हेल्प से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये स्ट्रेट लाइन है हमारी, तो हम ये जो एंगल पी क्यू आर है और एंगल पी क्यू एस है इसमें हम लीनियर पेयर लगा सकते हैं। तो एस टी जो है हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो देयरफॉर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर और इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इधर मैंने लीनियर पेयर लगाया। अब ऐसे ही हम लोग दूसरी साइड भी लगाएंगे, एंगल पी आर क्यू और एंगल पी आर टी। सिमिलरली एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो दो साइड मैंने इस साइड भी लीनियर पेयर लगाया है और इस साइड पे मैंने लीनियर पेयर लगाया है। अब इन इक्वेशंस को हमने करना है इक्वेट। ठीक है, तो इक्वेट करने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने बताया था पहले भी कि अगर इक्वेशंस का आरएचएस पार्ट सेम है तो एलएचएस पार्ट भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आरएचएस पार्ट सेम है तो हम इसका एलएचएस पार्ट इक्वल रखेंगे। यहाँ पे पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ठीक है, आरएचएस पार्ट सेम है तो देयरफॉर एलएचएस पार्ट को भी मैंने यहाँ पे इक्वल कर दिया। अब हमें यहाँ पे गिवन है पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल गिवन है। ठीक है, तो इक्वल टू के साइन में एलएचएस आरएचएस में जो इक्वल पार्ट होता है वो हमारा क्या हो जाता है, कट हो जाता है। ये हमारा कट हो जाएगा। रीजन लिखेंगे बिकॉज एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू गिवन, ये हमें गिवन है इसलिए हमने इनको कट कर दिया। देयरफॉर क्या बचा अब हमारे पास, देयरफॉर एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो हमें यही प्रूफ करना था, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ठीक है, तो एक मेथड इसका ये है। एक और मेथड भी है इसका, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी हम इसको कर सकते हैं। और सेकेंड मेथड कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है हमारा, ये एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। ठीक है, और ऐसे ही इधर वाला जो एक्सटीरियर एंगल है वो इन दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। देखो अब सेकेंड मेथड से भी इसको कर लेते हैं। एंगल पी आर टी इज इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल पी क्यू आर।
एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये देखो एंगल पी आर टी इज इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल पी क्यू आर, ये आ गया हमारा, ठीक है। और हम इसमें यहां से एंगल पी क्यू आर की वैल्यू क्या निकालेंगे, और एंगल पी आर टी माइनस एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, ये एंगल पी को हम इधर लेके चले गए, ठीक है, माइनस में आ गया ये, तो पी क्यू आर की वैल्यू हमारी ये आ गई, इक्वेशन नंबर 1 डाल दी मैंने, एंगल पी क्यू आर की वैल्यू निकाल ली मैंने। तो अभी मैंने ये इधर की साइड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई थी, अब से हम दूसरी साइड भी लगाएंगे। एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल पी आर क्यू, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एंगल पी क्यू एस, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल पी आर क्यू। अब यहां भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, एंगल पी आर क्यू की वैल्यू निकालनी है, और एंगल पी क्यू एस माइनस एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। एंगल पी क्यू आर की वैल्यू निकाली हमने, एंगल पी आर क्यू की वैल्यू निकाली हमें, बट हमें गिवन क्या है, बट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये देखो गिवन है पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल गिवन है, यानी कि इसका भी हमारा RHS पार्ट सेम हो गया, क्योंकि गिवन है ये हमें, ठीक है। RHS पार्ट सेम हो गया तो LHS पार्ट भी क्या होगा, सेम होगा। तो देयरफॉर यहाँ लिखेंगे हम गिवन, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 एंगल PRT माइनस एंगल P इज इक्वल टू एंगल PQS माइनस एंगल P। तो अब एंगल P दोनों साइड सेम है, दोनों साइड माइनस साइन में है, बिल्कुल सेम है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल PRT इज इक्वल टू एंगल PQS। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो एक लीनियर पेयर की हेल्प से, वैसे ये थोड़ा इजी रहता है, वो हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की हेल्प से किया है, ठीक है। तो अब हम बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।